आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड है, सामाजिक जागरूकता से संबंधित है। इसमें हम एक बहुत ज़मीनी स्तर की जो परेशानी है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की, उस परेशानी के संबंध में ये वीडियो लेकर आए हैं। क्या होता है, मुख्यतः गांव में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो जब अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह लेकर जाते हैं तो उनके अंदर एक बहुत बड़ा डर बन गया है और डर रहता है कि मेरा चालान ना कट जाए। हमारे पास सब कागज़ होते फिर भी डर रहता है कि हमारा चालान ना कट जाए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चालान कब कटता है। क्योंकि भारत की स्थिति यह है कि जो पुलिस का व्यवहार है लोगों के साथ वो एक डरावना है। पुलिस से जो आम आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा डरता है। उन्हें ये डर रहता है कि ऐसा ना हो पुलिस मुझ पर हाथ उठा दे, मुझे गाली गलौज दे दे। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें हम आपको जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत बताएंगे आपके लिए कि आपका किन दशाओं में चालान कटता है, कब कटता है, क्या पुलिस वाले आपके लिए मार सकते हैं, क्या आपको गाली गलौज कर सकते हैं, क्या आपकी बाइक की चाबी निकाल सकते हैं। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये हमारा जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसके बारे में जान लेते हैं। पहली बार ये जो एक्ट आया था, फर्स्ट एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट 1914 में आया था। फिर 1934 में इसमें सुधार हुआ था और उसके बाद 1988 में। 1988 के बाद इसमें 5 अमेंडमेंट हुए हैं। पहला अमेंडमेंट 1994 में हुआ था, उसके बाद 2000 में हुआ था, फिर 2001 में हुआ था और उसके बाद 2015 में, और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो 2019 में हुआ था। उसी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो बात करते हैं। पहले हम 1988 का जो मोटर व्हीकल एक्ट था उसके बारे में। मोटर व्हीकल एक्ट, MVA का मतलब है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इसमें जो चैप्टर थे CS से चैप्टर 14 थे, सेक्शन से धारा इसकी 217 थी और जो शेड्यूल था मतलब अनुसूचियाँ वो 2 थी। इसमें जो लेटेस्ट अपडेट है इसमें सेम है। इसमें एज बिफोर पहले की तरह सेक्शन चैप्टर है, सेक्शन है और शेड्यूल है। उन शेड्यूलों में ही, उन सेक्शनों में ही कुछ प्रोविज़न किए गए हैं, क्योंकि आपको पता है डिजिटल दौर हो गया है। तो उस समय ई-रिक्शा वगैरह नहीं चलते थे और बहुत से जो मोटर व्हीकल हैं नए नए आए हैं वो उस समय नहीं चलते, तो उनके लिए उसी हिसाब से कानूनों का नया प्रावधान रखना पड़ता है। ठीक है। तो इनमें जो लेटेस्ट सबसे अच्छे जो अमेंडमेंट हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं और हर व्यक्ति के लिए इसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो पहली बात करते हैं, सड़क दुर्घटना पीड़ितों का मुआवजा, कंपनसेशन मिलना चाहिए जो विक्टिम होते हैं, जो रोड एक्सीडेंट में उनके साथ रोड एक्सीडेंट होता है, तो उसके बारे में ये बात करता है। इसमें क्या है, सबसे मेन पॉइंट है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर क्या है? तो गोल्डन आवर को पहले समझिए। कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और उस समय कोई व्यक्ति उसे या कोई भी व्यक्ति के द्वारा उसे उठाकर ले जाया जाता है और उस 1 घंटे के दौरान डॉक्टर के द्वारा उपचार देने पर उस व्यक्ति की ज़िंदगी बच जाती है, या ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के द्वारा उस पीड़ित को कैशलेस उपचार मिलेगा। 7 दिनों के भीतर 1.5 लाख रुपए तक का उपचार मिलेगा। जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जो है, मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन 2019 की जो धारा 162 का क्लोज 1 में इस चीज़ के बारे में अवेयर किया गया है। इसके अंतर्गत कैशलेस उपचार मिलेगा। उसके दूसरा मामला हिट एंड रन का। हिट एंड रन का मामला है कि टक्कर मारकर भाग जाना। ऐसी स्थिति में जो डेथ पोजीशन, मृत्यु की स्थिति में पहले 25,000 रुपये मिलता था बिफोर मिस पहले, अब क्या है आफ्टर मिस, अब 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, कंपनसेशन।
पहले जो सीरियस माने गंभीर जब चोट लगती थी तो 12,500 रुपये मिलता था, अब जो है इसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं गुड सैमरिटन। देखो गुड सैमरिटन जो होता है वो क्या होता है, अच्छी सद्भावना वाला व्यक्ति। किसी की एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई व्यक्ति उसे डॉक्टर के यहाँ पहुँचा देता है और पहुँचाने के दौरान किसी लापरवाही के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो जाती, तो इस स्थिति में पहले क्या होता था, उसे जवाबदेही देनी पड़ती थी, हो सकता था कार्रवाई भी हो जाती थी, पहले कार्रवाई भी हो जाती थी। अब ऐसी स्थिति में उस पर किसी भी प्रकार का केस लागू नहीं होगा, नो केस, कोई भी केस लागू नहीं होगा, और बल्कि उसे गोल्डन आवर के दौरान पहुंचाने पर व्यक्ति के लिए पुरस्कृत किया जाता है, इनाम दिया जाता है। बिहार गवर्नमेंट ने तो 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति गोल्ड आवर के अंदर किसी विक्टिम को पहुंचाता है, उसकी जान बच जाती है, इस स्थिति में उसे 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद करते हैं चालान कौन कर सकता है। देखो चालान कौन कर सकता है, इस बात को बहुत ध्यान से समझें आप। चालान वैसे तो केवल ट्रैफिक पुलिस कर सकती है, मगर अपने क्षेत्र अधिकार में राज्य सरकार के द्वारा ये चीज़ निर्देशित किया गया है कि यातायातों के उल्लंघन के दौरान नियमित जो पुलिस होती है, सामान्य पुलिस, ये भी चालान कर सकती है। मगर जो मोटर व्हीकल एक्ट 1932 में, इसके अंतर्गत केवल ट्रैफिक पुलिस ही कर सकती है। अगर नियमानुसार देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस ही चालान कर सकती है। और फिर कौन से रैंक तक का पुलिसकर्मी चालान कर सकता है, तो आप याद रखें एएसआई और एसआई। एएसआई रैंक तक का अधिकारी जो कर्मचारी होता है, पुलिसकर्मी होता है, वही चालान कर सकता है। कांस्टेबल आपका चालान नहीं कर सकता। विशेष बात यह है, गाड़ी जो जब रोकता है पुलिसकर्मी तो आपकी चाबी नहीं निकाल सकता है। चाबी निकालने का पुलिसकर्मी को कोई भी अधिकार नहीं है। यदि पुलिसकर्मी आपकी बाइक की चाबी निकालता है तो आप नज़दीकी थाने में या उच्च रैंक के अधिकारी से उसकी शिकायत कर सकते हैं। गाली गलौज भी नहीं कर सकता आपसे पुलिसकर्मी। ये मोटर व्हीकल एक्ट में कहीं भी इस चीज़ का निर्देश नहीं किया गया है कि आप चालान के दौरान चाबी निकालें या गाली गलौज करें, अभद्रता करें किसी के साथ, ये नहीं। ऐसी स्थिति पाई जाती तो आप मानव आयोग में इस चीज़ की कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, उच्च स्तरीय अधिकारियों से दर्ज करा सकते हैं। इस स्थिति में उस पुलिसकर्मी की जो नौकरी खतरे में पड़ सकती है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं चालान। देखो कितने प्रकार है चालान, 3 प्रकार के होते हैं। ऑन द स्पॉट चालान, नोटिस चालान होता है, और एक होता है कोर्ट के द्वारा चालान। तो आपको ये बात यहाँ तक आपको समझ में आई। ये हमारी समाज की और जो ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत बड़ी समस्या है ये। अब आगे बात करते हैं अपराध और उनके प्रावधान। किस क्राइम के लिए हमारे जो मोटर व्हीकल के अंतर्गत जो क्राइम आते हैं, बाइक के द्वारा हेलमेट ना पहनना या 3 सवारी बैठाना बिना लाइसेंस के, इनके लिए कितने रुपए का चालान है और क्या क्या इसके प्रावधान हैं। तो अपराध की बात करते हैं। पहले जुर्माना क्या था, अब जुर्माना क्या है। तो देखो सीट बेल्ट ना पहनने पर पहले जो था चालान होता था 100 रुपये का होता था, अब 1000 हो गया है। और ये मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019 की सेक्शन 149B में इसका जो प्रोविजन है, प्रावधान दिया गया है। 2 पहिए जो वाहन है उस पर 2 से अधिक सवारी, पहले 100 रुपये का चालान था, अब 1000 रुपये का चालान है। मोटर व्हीकल की सेक्शन 128। उसके बाद बात करते हैं बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना। तो इसमें 100 रुपये का चालान था, अब 1000 रुपये का चालान हो गया है। ये सेक्शन मोटर व्हीकल की 129 में इसका प्रोविज़न दिया गया है। और 3 महीने तक आपका लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। वही बात करते हैं इमरजेंसी जो वाहन होते हैं, जैसे फायर ब्रिगेड होती है और एम्बुलेंस होती है, इन्हें रास्ता देने के लिए कहा गया है। पहले रास्ता ना देते थे, कोई भी जुर्माना नहीं पड़ता था। इन्हें रास्ता ना देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना है
ये जो मोटर व्हीकल एक्ट की 194 सेक्शन 194 में ये बात बताई गई है। बिना लाइसेंस के पहले 500 रुपये का चालान था, 5000 का है। खतरनाक ड्राइविंग का पहले जो चालान था वो 1000 का 5000 रुपये का हो गया है। उसके बाद बात करते हैं शराब पीकर। जो शराब पीकर पहले जो चालान था वो 2000 रुपये का था, अब जो 2000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। 2000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर पहले 400 रुपये का चालान था, अब 2000 रुपये का चालान हो गया है। ड्राइविंग करते समय फ़ोन का यूज करना, इसका जो चालान है पहले 1000 रुपये था, 1000 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाना पहले 1000 रुपये का जुर्माना था, अब 2000 कर दिया गया है। और नाबालिग के द्वारा जो 18 वर्ष से कम उम्र का है उसके द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर वाहन चलाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना है। इसकी जिम्मेदारी गाड़ी के मालिक या अभिभावकों की होगी। और दूसरी बात 3 साल की जेल भी है इसमें। और जो बच्चा है जो 18 साल से कम का जो नाबालिग है उसका 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बनेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आज बात की थी मोटर व्हीकल एक्ट की। जो हमारे थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी पुलिसकर्मी अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गाड़ी के दौरान तो आप उसे अच्छे से डॉक्यूमेंट्स दें। आपके डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी अगर वो आपको डिस्टर्ब करता है, आपके साथ बदसलूकी करता है, तो आप उन चीज़ों को इस नॉलेज के थ्रू बचाव कर सकते हैं और उसका समाधान आप स्वयं ही ढूंढ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।